ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आजी, शीरे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गरम गरम पूरियों के साथ शीरा खाएंगे, बहुत मजा आएगा। पता नहीं मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। आजी आजी होती है और पोती पोती होती है। माना कि तू प्रोफेशनल शेफ है, लेकिन ये कुकिंग क्लास की कुल गुरु है कि नहीं? ये तो सही कहा आपने। शी इज माय मेंटर। कितना सीखा मैंने इनसे। अच्छा, मुझसे क्या सीखा? आजी, आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या? ये वड़ा पाव के इतने सारे स्टॉल्स नए नए जो आपने मुझे बताया, और सबसे ज्यादा मजेदार तो है वो झगड़ा पानी भरने के टाइम। आपका यूनिक स्टाइल का झगड़ा, उसमें तो बड़ा मजा आता है। तूने सब कुछ सीख लिया, अभी मीना की सीखने की बारी है। तेजू का हिस्सा 10%। नहीं, तेजू तो घर की बेटी है, अकेली है, शादी भी नहीं हुई उसकी, उसे ज्यादा हिस्सा दिया जाए। 25%? अरे नहीं, इतना नहीं, आई थिंक 20% ठीक है। तेजू हो गई। अब पूर्वी को 15%। उसे 15% देने की क्या जरूरत है? अर्जुन जैसा अमीर पति है, खुद का बिजनेस है। आई थिंक 10 विल बी इनफ। अब ओवी, वो इतने सालों बाद मिली है, उसे भी 25%। सोहम को, वो तो आई बाबा का लाडला बेटा है, उससे तो 25% देंगे ही। मतलब 20 + 10 + 25 + 25, 80% तो यही हो गया। बाकी बच्चे लोगों को क्या मिलेगा? पिया, परी, सोहम के बच्चे और मेरे बच्चे। मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? क्या है? क्या कर रही है तू? ये क्या आटा गूंद रही है कि आटे का सूप बना रही है तू? हाँ? ठीक से आटा गूंदना भी नहीं आता तुझे? ओ पिया, देख, इतनी छोटी है, कैसे अच्छे से काम करती है। देख, पूरियां तल रही है, देख जरा। आई, हाथ चिपक रहे हैं। नीना, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं और पिया मैनेज कर लेंगे। जाओ तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठ, ठीक से आटा गूंद और बाद में जा। आयो, उसे जाने दीजिए ना, वो सुबह से काम कर रही है, थक गई है बेचारी। और वैसे भी उसे तैयार होना होगा, सब लोग आते ही होंगे अभी। उसे जाने दीजिए, मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगी। कामचोर है, एक नंबर की कामचोर। भाई, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं खाना कैसे बनाओगा, इतने सारे लोग आने वाले हैं। बस अंकिता के घर वालों को सब चीजें पसंद आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्चना, तेरे हाथ का खाना खा के कोई तेरी तारीफ ना करे, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। अभी देख, अंकिता सिर्फ तेरे जैसी दिखती नहीं, गुणों से भी तेरे जैसी है। अभी तू देखना, वो आएगी, तेरी खाने की तारीफ करेगी, देखना तू। ऐसे ही हुआ है, सबको अच्छा लगे बस। सब कुछ तैयार हो गया, दाल चावल, लौकी की सब्जी और सलाद तैयार है, और पूरन पोई बन गई, सब कुछ बन गया। इसे नीचे पहुंचा देती हूँ। गौरव, पुष्टि, इधर आओ। लाइए, मैं ले जाती हूँ। मानसी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें, तुम थोड़ी ना सब कुछ करोगी, तुम तो मेहमान हो आज हमारे, ये सब कुछ नहीं करना है तुम्हें। आजी, अब अंकिता ताई को अपनी बेटी मानती है ना, तो उस रिश्ते से मैं आपकी कौन हुई? बेटी। और बेटियों से मदद मांगने में कोई हिचक नहीं करते। मैं ले जाती हूँ। मान। प्रणव, प्रशांत, ये लेकर जाओ नीचे। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। अरे रुको, कुछ और सामान ले जाओ। गौरव,
चलिए लेकर जा। आजी, ये सब कर रहे हैं ना, ये काम इन चौल वालों को ही सूट करता। ये क्या कह रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है गौरव। आज तूने कह दिया, लेकिन अगली बार से अगर तूने कहा ना तो याद रखना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये लेके जा। मानसी, तुमने तुम्हारे बाबा को बता दिया ना आना है आज? नहीं जाना घर। बाबा आराम से। दादा आनंद निवास चलना, उठाना। हेलो शशांक, हाँ बोलिए। हाँ मानसी, मिल गए बाबा। हाँ मैं उनको लेकर आ रहा हूँ घर। थैंक गॉड बाबा मिल गए। अभी अर्चना जी उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया उनको क्या बोलूं। मैं भी उन्हीं के घर पर हूँ। अच्छा शशांक, अब जैसे ही चौल में आए ना वैसे ही मुझे कॉल कीजिएगा। अब मानसी, बाबा ने बहुत पी ली है, वो होश में नहीं है, चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। पता नहीं अभी इस हाल में उनको कैसे ले जाएंगे डिनर पर। एनीवे, मैं वहां आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? मानसी, फोन करके देखना वो लोग आए क्यों नहीं अब तक। जी। अरे डुप्लीकेट अजीत, दिल से आवाज दीजिए, फोन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आ जाएंगे, है ना? रुको रुको, क्या? एक सेकंड रुको। वो थाल लेकर आना आरती की। वाओ, मेरे फेवरेट लड्डू है। अभी नहीं। क्या? आई, अंदर आइए। नमस्ते सुनंद जी, आप कंफर्टेबल तो है ना? एक्चुअली हम लोग का घर छोटा है ना, तो इसलिए हमने पंडाल में डिनर का बंदोबस्त किया है। प्लीज सॉरी म्हणायची काही गरज नाही। आणि खरं सांगायचं तर सगळ्या अरेंजमेंट्स खूप छान झाले। और सच बताऊं, मैं लोगों के घर नहीं उनके दिल देखती हूँ, और आपका दिल बहुत बड़ा है। नरीन के आई बाबा नहीं आए? वो एक्चुअली वो आना चाहते थे, पर रुशाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई और शिरीष काम के सिलसिले में बाहर गांव चला गया है, इसलिए नहीं आए। कोई बात, आप लोग प्लीज अंदर आइए। आइए ना। चलो आइए ना। ताई कहते हैं अच्छे माँ बाप सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, पर मुझे लगता है हमने तो बहुत पुण्य के काम किए होंगे। देखना, हमें इतना प्यार, इतना अपनापन मिल रहा है।
वरना इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उन्होंने हमें कैसे अपना लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।